हे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। पता है मुझे कि नए साल की शुरुआत हो चुकी होगी और आप सभी अपने अपने काम को लौट चुके होंगे। तो कैसा रहा आपका नया साल और कैसी रही नए साल की शुरुआत, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत खुशी होगी ये जानने में कि कैसा रहा आपका शुरुआती दिन और शुरुआत नए साल की कैसी रही। ये सब तो बातें होती ही रहेंगी, पर मुझे इतना बताइए, क्या पता है आपको कि हम 1 जनवरी को ही नया साल क्यों मनाते हैं? तो जान लिया जाए आज। वैसे मुझे भी हाल फिलहाल में ही पता चला कि 1 जनवरी को पहले नया साल नहीं मनाया जाता था। पहले तो 25 मार्च और 25 दिसंबर का एक कैलेंडर हुआ करता था जिसमें सिर्फ 10 महीने हुआ करते थे। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि इसकी शुरुआत एक नए तरीके से करनी पड़ी। तो चलिए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ था कि 10 महीने का कैलेंडर 12 महीने में तब्दील हो गया। 715 ईसा पूर्व से लेकर 673 ईसा पूर्व तक नुमा पोम्पलिस रोम का राजा रहा। उसने रोमन कैलेंडर में कुछ ऐसे बदलाव किए कि कैलेंडर में मार्च की जगह जनवरी को पहला महीना माना गया। दरअसल जनवरी का नाम जानुस पर पड़ा है, जिसे रोम में किसी चीज की शुरुआत करने का देवता माना जाता है, और वही मार्च नाम मार्स से लिया गया था, जिसे युद्ध का देवता माना जाता है। इसीलिए नुमा ने जनवरी को पहला महीना बनाया, क्योंकि इसकी अर्थ ही शुरुआत है। वैसे उस कैलेंडर में 10 महीने होते थे और एक साल में 310 दिन। तो उन दिनों एक सप्ताह भी 8 दिनों का होता था। 153 ईसा पूर्व तक 1 जनवरी को आधिकारिक रूप से रोमन वर्ष की शुरुआत घोषित नहीं किया गया। उन्होंने ही 1 जनवरी से नए साल की शुरुआत की। जूलियन कैलेंडर में नई गणनाओं के आधार पर साल का 12 महीना माना गया। जूलियस सीजर ने खगोलविदों से संपर्क किया और गणना किया। उसमें यह सामने आया कि पृथ्वी 365 दिन और 6 घंटे सूर्य का चक्कर लगाती है। इसीलिए जूलियन कैलेंडर में साल में 310 की जगह 365 दिन माने गए, और 6 घंटे जो अतिरिक्त बचते थे उसके लिए लीप ईयर का कॉन्सेप्ट आया। यानी कि हर 4 साल में 6 घंटे मिलाकर 24 घंटे, यानी एक दिन हो जाता है। तो हर चौथे साल फरवरी को 29 दिन का किया गया। और फिर जूलियन कैलेंडर में लीप ईयर को लेकर त्रुटि है, ऐसा बताया गया। सेंट बीड नाम के एक धर्मगुरु ने यह बताया कि एक साल में 365 दिन और 6 घंटे न होकर 365 दिन 5 घंटे और 46 सेकंड होते हैं। इसमें संशोधन करके पोप ग्रेगरी ने 1582 में नया कैलेंडर पेश किया। तब से 1 जनवरी को नया साल और नए साल की शुरुआत ही माना गया। इसके अलावा रोमन साम्राज्य के पतन के बाद 5वीं सदी में कई क्रिश्चियन देशों ने जूलियन कैलेंडर में बदलाव किया। वह इसको अपने धर्म के अनुरूप बनाने की कोशिश में कुछ अपनी धार्मिक मान्यता के मुताबिक 25 मार्च तो कुछ ने 25 दिसंबर को नया साल मनाना शुरू किया। ईसाई मान्यता के मुताबिक 25 मार्च को ही ईश्वर के विशेष दूत गैब्रियल ने आकर मैरी को संदेश दिया था कि वह ईश्वर के अवतार ईसा मसीह को जन्म देंगी। वहीं 25 दिसंबर को ईसा मसीह का जन्म हुआ था। इसीलिए कई क्रिश्चियंस लोग 25 दिसंबर को अपना न्यू ईयर मनाते हैं। तो है ना, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़। मुझे भी नहीं पता था कि एक्चुअली 1 तारीख को ही क्यों नया साल मनाया जाता है पूरे दुनिया भर में। वैसे तो अपने अपने रूढ़िवादी और अपने अपने पारंपरिक चीज़ों को लेकर हम कई बार साल में नया वर्ष मनाते हैं, बट ये 1 तारीख को नया साल क्यों मनाया जाता है, ये तो बस मुझे अभी अभी पता चला है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपसे भी ये जो जानकारी थी शेयर करूं। तो कैसा लगा आपको ये पता करके कि भाई 1 तारीख को हम नया साल क्यों मनाते हैं पूरे दुनिया भर में। आप सभी को वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर, और ये साल आपके लिए बहुत अच्छा जाए। कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा वीडियो। तो मानते हैं ना आप कि है ना अंदाज ऑसम इन कुछ राजाओं का, कुछ विद्वानों का। न जाने किस तरह से इन्होंने कैलेंडर बनाए होंगे और कैसे दिनों को सेट किया होगा।